हम चेकआउट पे करते हैं ना, तो वहाँ पर एक फॉर्म होता है, वहाँ पर जो कस्टमर है, जो बायर है, वो अपनी डिटेल फिलअप करता है। डिटेल फिलअप करने के बाद ऑर्डर करता है, तो उसका डेटा जाता है हमारे पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट, तो हमारे पेमेंट गेटवे के द्वारा उसकी पेमेंट होती है। तो चलिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मुझे इसको चेंज कर देना है, चेकआउट दे देना है यहाँ पर। चेकआउट के अंदर मुझे एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म, ठीक है। उसको एक्शन दे देना मुझे सेम पेज का। उसमें क्या ले लेना है मुझे, मेथड पोस्ट ले लेना है, मेथड पोस्ट, ओके। उसमें मुझे फील्ड्स लेने हैं। क्लास हमारी क्या होगी, फॉर्म कंट्रोल, तो क्लास हो गई हमारी फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद हमें क्या देना है यहाँ पर, रिक्वायर्ड दे देना है। इसी तरीके से सभी फील्ड हम क्रिएट कर लेते हैं, सेम तरीके से सभी फील्ड क्रिएट होंगे वन बाय वन। उसके बाद मैंने क्या लिया, लास्ट नेम ले लिया। उसके बाद मैंने क्या लिया, ईमेल ले लिया। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, एड्रेस ले लिया, जो कि मैंने टेक्स्ट एरिया में लिया है। इनके प्रॉपर तरीके से नेम दे दे, जैसे नेम प्रॉपर तरीके से दे, जैसे नेम है एड्रेस, इसका नेम है यहाँ पर मोबाइल है, इसका नेम है यहाँ पर ईमेल है, तो सही नेम दे। इसके बाद मैंने क्या लिया, टेक्स्ट एरिया में नोट ले लिया। सेम ही किया मैंने, कॉपी पेस्ट करके उसको बस चेंज कर दिया। जैसे इसको मैं कॉपी पेस्ट करके लास्ट नेम बना सकता हूँ, इसी तरीके से मुझे करना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद मैं फॉर्म को यहाँ से कट कर देता हूँ। उसका रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें एक साइड में प्रोडक्ट लेना है, उसके नीचे प्लेस ऑर्डर का लाना है, तो वो किस जगह होगा, वो अलग कॉलम में होगा। सो ये कॉलम तो यहाँ पर क्लोज हो रही है। उसके बाद मुझे एक और कॉलम बनानी पड़ेगी यहाँ पर, वो बना लेते हैं। सो डिव क्लास ऑल SM, डिव क्लास कॉलम और टेक्स्ट सेंटर, वही सेम जो मैंने इंडेक्स में किया था, ठीक है, सेंटर। उसके बाद इसको क्लोज। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर इजिली, अब मुझे क्या करना है, बस सिंपल फैच करना पड़ेगा। अब मैं इसका एक तरीका और बता देता हूँ आपको। इंडेक्स में जाए, को इंडेक्स में जाने के बाद इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी आपने कर लिया। कॉपी करने के बाद जो आपने ये लिया ना सेंटर, जो कॉलम लिया 4, इसमें पेस्ट कर देना है। अब इसमें कॉलम तो आपने ले ली, सेंटर कॉलम जो भी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और लास्ट में एक डिव को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो हमने क्वेरी ऊपर चलाई थी, किस तरीके से चलाई थी, वेयर PID हो गई ये, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं आप, ये इजी तरीका बता रहा हूँ। जो कोड हमारे पास है आप उसको यूज कीजिए ना, ठीक है। वेयर PID, उसके बाद बाइंड भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो बाइंड हो जाएगा। तो इजी तरीका बता रहा हूँ, एक एग्जीक्यूट से पहले बाइंड होता है, तो बाइंड हो गया। उसके बाद फैच ऑल, फैच ऑल रखते हैं या फैच का यूज कर सकते हैं, मैं फैच ले लेता हूँ यहाँ पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच को हटा देना है। फैच का यूज करने से बेनिफिट ये है, डायरेक्ट ही हमारी वैल्यू मिल जाती है हमें, ठीक है। और ये हो गया। अनडिफाइन रो PHP ID नल, ओके, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके की एरर आ रही है, तो क्यों एरर आ रही है, तो यहाँ पर हमने ये चेंज नहीं किया, तो रो में लेना पड़ेगा हमें डेटा। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर बाय नाउ का बटन आ गया। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें बाय नाउ का बटन जो है ना, इसको हटा देना। बाय नाउ का बटन हमारा रिमूव हो चुका है, यहाँ पर आप चेक। बाय नाउ का बटन हटाने के बाद हमें ऑर्डर नाउ का बटन यहाँ पर लेके आना है। सो अब मैं इसका एक तरीका बताने वाला। यहाँ पर ये क्लोज है, तो इसके नीचे मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर एक बटन ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या बटन लिया, सबमिट बटन लिया, और नेम क्या दे दिया उसको, सबमिट फॉर्म, वही। उसके बाद मैंने इसका क्या दे दिया, प्लेस ऑर्डर, इसका नेम दे दिया। और उसके बाद फॉर्म यहाँ पर मैंने क्लोज किया, ठीक है। फॉर्म यहाँ पर क्लोज होगा, क्योंकि मेरा बटन यहाँ पर है, तो फॉर्म भी हमारा यहाँ पर उसके बाद क्लोज होगा, ठीक है। प्लेस ऑर्डर आ गया। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर BR टैग दे सकता हूँ, ताकि थोड़ा स्पेस ले ले ऊपर से, ओके। सो BR, ठीक है, प्लेस ऑर्डर आ गया। उसके बाद PHP कोड कर दे। अब हमें जस्ट यहाँ पर क्या करना है, जो ये सभी वैल्यू है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल नेम, इनको क्या करना है, इनको हैंडल करना है फॉर्म से, मतलब फॉर्म से ले लिया इनका डेटा। इनको क्या करना है, सेशन वेरिएबल में, हर एक वैल्यू के लिए अलग सेशन वेरिएबल बनेगा, और उसमें स्टोर करा के हमें क्या करना है, pay.php पे रिडायरेक्ट करा देना है। तो सिंपल तरीका होता है ये, चलिए करते हैं। तो चेकआउट के जस्ट नीचे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर PHP। तो सबसे पहले इफ इस सेट, सेम तरीका अगर हमारा बटन क्लिक हो रहा है, ठीक है, तो इस सेट के लिए डॉलर और हमारे बटन का नेम, जो भी है बटन का नेम मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार, सबमिट फॉर्म, तो इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पर इसको पेस्ट दे देना, ये हो गया। और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। उसके बाद सभी जो वेरिएबल्स हैं उनको सेशन में स्टोर करेंगे अलग अलग। किस तरीके से करना है, सिंपल है, इजी, आपको सेशन वेरिएबल बनाना है यहाँ पर, ठीक है। सेशन वेरिएबल, जैसे मैंने फर्स्ट नेम के लिए सेशन वेरिएबल क्या बनाया, तो ऐप नेम, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी,
उसमें जो फॉर्म से वैल्यू आ रही है वो स्टोर होगी। फॉर्म से वैल्यू किस तरीके से हैंडल करते हैं, पोस्ट के द्वारा। तो पोस्ट क्या होगा हमारा, ये हो गया। उसके बाद इस तरीके से, इसी तरीके से सभी वैल्यू को आप अलग अलग सेशन में रख लेते हैं। ठीक है, जैसे एफ नेम है तो इसके लिए हमने सेशन बना दिया एफ नेम। जैसे एल नेम है तो उसके लिए सेशन क्या बन जाएगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। लास्ट नेम के लिए सेशन क्या बन जाएगा, एल नेम सिंपल। लास्ट नेम के लिए बन जाएगा सिंपल। ईमेल के लिए क्या बन जाएगा, ईमेल। तो इसी तरीके से कर लेते हैं हम। अब मैंने क्या कर दिया, ईमेल के लिए भी कर दिया, मोबाइल के लिए भी कर दिया, नोट के लिए भी कर दिया, एड्रेस के लिए भी बना लिया सेशन। और सेम ही किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने यहाँ पे ये एफ नेम के लिए किया था सेम ही तरीका ये होता है। उसके बाद मैंने एक और सेशन वेरिएबल बनाया PID, और उसमें क्या स्टोर कराया, जो कि मैं URL से वैल्यू ले रहा हूँ ना, ये सेशन की, तो वो मैंने स्टोर करा लिया। जो ये है ना वेरिएबल की वैल्यू, तो मैंने इसमें स्टोर करा लिया, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की ID की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने सेशन में स्टोर करा लिया जस्ट उसको। ओके, तो सेशन में स्टोर कराने के बाद अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए, जस्ट $email $post email नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, नॉट इक्वल्स टू नल, और ये हो जाएगा हमारा। अब हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है इसको, अब हमें रिडायरेक्ट कराना है इसको पे, जहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवे इंडिकेट होगा। किस पे रिडायरेक्ट करना है, pay.php पे, पे रिडायरेक्ट करा दीजिए। उसके बाद ये होगा, ये जो सभी वैल्यू है जब यूजर से ले रहे हैं ये सभी सेशन में स्टोर हो जाएंगे। अब इन सेशन में स्टोर हो जाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं पेमेंट गेटवे के साथ। ठीक है, सो करते हैं। सो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर नेम मोहन, ईमेल ले लेता हूँ मैं टेक्नो स्मार्टर इन्फो, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, कुछ भी एड्रेस लेंगे हम यहाँ पर, सो जो भी पिन होगा। तो कुछ नोट है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। प्लेस ऑर्डर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ pay.php पे चला गया। अब pay.php पे हमारा क्या होगा, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट होगा। जैसे कि हम रेजर पे करने वाले हैं, तो रेजर पे पेमेंट गेटवे हमारा इंटीग्रेट होगा pay.php पे। तो चलिए pay.php क्रिएट करते हैं यहाँ पर। pay.php, अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, अब हमें रेजर पे PHP SDK की जरूरत पड़ेगी, जो एक प्रॉपर तरीके से एक किट होती है जिसके द्वारा हमारी API काम करेगी रेजर पे वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम PHP SDK डाउनलोड कर लेते हैं रेजर पे के लिए। सो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट सर्च करना है आपको रेजर पे PHP SDK। सर्च करने के बाद आपको मिलेगा इंस्टॉल रेजर पे PHP SDK, या डायरेक्ट आप गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी। आप कमांड से भी कर सकते हैं इंस्टॉल, बट हम क्या करेंगे, मैन्युअली डाउनलोड करेंगे। तो रेजर पे PHP जिप फाइल, ठीक है, तो जिप फाइल भी हमारी गिटहब पे चली है। डायरेक्ट गिटहब पे भी जा सकते हैं आप, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम गिटहब पे ही आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से। तो गिटहब पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा रेजर पे PHP। ठीक है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जस्ट आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में इसको शो इन अ फोल्डर, मैंने ऑलरेडी भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ओके, सो ये मैंने डाउनलोड कर लिया यहाँ पर, और मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद रेजर PHP ये है, रेजर पे PHP ये है, इसको हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया मैंने इसको, कॉपी करने के बाद मुझे अपने जैम सर्वर में जाना है। जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, जैसे मैं PHP में बना रहा था अभी, तो मुझे यहाँ पर जस्ट इसको पेस्ट कर देना। मैंने वहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये काम आपको कर लेना है इजीली। ठीक है, तो ये काम हो गया। उसके बाद आपको एक और टेस्ट अप होता है, इसका टेस्ट अप PHP टेस्ट अप लेना है आपको। जस्ट आपको सर्च करना है रेजर पे PHP टेस्ट अप। ठीक है, सर्च कर लेना है। गिटहब की लिंक्स आएगी यहाँ पर, गिटहब, ओके, गिटहब की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी आपको। टेस्ट अप क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये लिंक हमें मिल चुकी है, सैम्पल फॉर रेजर पे PHP इंटीग्रेशन। ओके, तो एक सैम्पल कोड होता है जिसके द्वारा हम रेजर पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं कोड। सो डाउनलोड जिप फाइल, तो इसकी हेल्प से हम करते जाएंगे वहाँ पे। ये डाउनलोड कर लिया आपने। डाउनलोड करने के बाद शो इन अ फोल्डर, एक्सट्रैक्ट कर लेना हमें इसे एक फोल्डर में। तो जस्ट मैं एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ उसको, एक्सट्रैक्ट हो चुका है। सो ओपन कर लेना इसको।
ओपन करने के बाद आपको जो फाइल ओपन करनी है, एक तो वेरीफाई है और इसमें पे है, ठीक है, और एक इंडेक्स है। मैं तीनों को सिलेक्ट करके एडिट विद नोटपैड पे रख लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी नीड होगी। तो ये तो हमारा वेरीफाई होगा, जो कि पेमेंट को वेरीफाई है, सक्सेस हुआ है कि नहीं, ये सोर्स कोड हमें मिल गया। उसके बाद हमें पे का भी चाहिए होगा, तो ये हमारा पे के लिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लीजिए। उसके बाद हम अपने PHP फाइल पर चले जाते हैं। जो कोड हमें यूज होंगे यहाँ से हम कॉपी और पेस्ट करते रहेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो हम क्रिएट करते हैं पे फाइल। तो अब हमें क्या करना है, जो चेकआउट में हमने किया था उसको कॉपी और पेस्ट कर लेना है। तो चेकआउट को हमें पेस्ट कर देना है पे में, बाकी चीज रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन फाइल है। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, razorpay.php फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वन बाय वन हमने पे ओपन किया हुआ है, इसको हमें इंक्लूड करना रिक्वायर्ड और razorpay.php इसको कॉपी कर लेना। तो फर्स्ट में इंक्लूड करा देता हूँ इसको, रिक्वायर्ड ये कनेक्शन फाइल हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन चला देते हैं सिक्योरिटी के लिए, नॉट इक्वल्स टू सेशन। मैं जस्ट यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ कि यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि ईमेल हमारा सेट है कि नहीं, ठीक है। मतलब यूजर डायरेक्ट पे को विजिट ना कर सके, मतलब चेकआउट से ही आए वो, ठीक है। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद चेकआउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्स $PID, ये हमारी प्रोडक्ट की आईडी हम ले आते हैं सेशन से। सेशन के थ्रू मैं करा रहा हूँ, सेशन के थ्रू मैंने वहाँ पर सेट की थी आईडी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। और चेकआउट में जाता हूँ मैं, जैसे ही मैंने ये सेशन बनाया था, सेशन वेरिएबल, ठीक है। तो ये PID के लिए था वहाँ पर। तो इसकी वैल्यू मैं किस तरीके से गेट कर सकता हूँ, इस तरीके से गेट कर सकता हूँ ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं इस तरीके से गेट कर सकता हूँ। अब मेरे पास प्रोडक्ट आईडी आ चुकी है सेशन से। अब मैं क्या करता हूँ, चेकआउट को चेंज कर देता हूँ पेमेंट में। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अब मैं इसको चेंज कर दूंगा पेमेंट, ठीक है। ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं बाकी को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। एक फाइल और क्रिएट करेंगे हम गेटवे config.php के नाम से। उसमें क्या देंगे हम, सीक्रेट और आईडी देंगे, जो कि razorpay से निकाल के देंगे। तो सबसे पहले हम उसको इंक्लूड करा लेते हैं, गेटवे config.php, ये फाइल हमें यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। इस फाइल को सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आईडी और सीक्रेट इसी में होंगे razorpay के अकाउंट से, ठीक है। न्यू फाइल, ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, कभी भी हम चेंज कर सकते हैं इस फाइल से। गेटवे config.php, तो इसमें दो वेरिएबल होगी, एक वेरिएबल तो होगा की आईडी, एक वेरिएबल होगा की सीक्रेट। तो ये आपको razorpay अकाउंट से निकालना है। कहाँ से निकालना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी टेस्ट मोड पे टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट मोड के क्रेडेंशियल हमें चाहिए होंगे। लॉगिन कर लेना है आपको, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको टेस्ट मोड सेलेक्ट करना है। अगर एक बार नहीं होता दोबारा आप टेस्ट मोड सेलेक्ट करिए। मैं लाइव मोड पे नहीं हूँ, टेस्ट मोड पे हूँ। उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, उसके बाद आपको जस्ट सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद API कीज यहाँ पर मिल जाएंगी। API की यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, रीजनरेट भी कर सकते हैं किसी तरीके से, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। रीजनरेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद डीएक्टिवेट, पुरानी वाली को डीएक्टिवेट कर दीजिए, ओके। उसके बाद क्या करना है, इनको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद की सीक्रेट और आईडी आपको मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। और उनको क्या करना है, जस्ट आपको कनेक्शन फाइल में इस तरीके से डाल देनी है, जिस तरीके से मैंने डाली हुई है ये, ठीक है। अभी मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर, ओके, डाउनलोड की, ओके। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। इस तरीके से कीज़ एक्सेल फाइल में ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से लाइव मोड से निकलती है कीज़ हमारी। अभी हम टेस्ट पे कर रहे हैं तो टेस्ट मोड की की निकाल लीजिए, बाद में लाइव मोड की आप चेंज कर सकते हैं टेस्ट करने के बाद, तो वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट हमारी है की आईडी, तो की आईडी हमारी क्या है यहाँ पर, ये डाल दीजिए। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इनको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये वेरिएबल हो गए मान लीजिए, ठीक है। मैंने वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सेव कर देना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अपने निकाल के यहाँ पर सेट कर दीजिए अपने अकाउंट से टेस्ट मोड की। अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बाद में इसको लाइव कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, लाइव की डालकर। अब हमें razorpay की UPI यूज करनी पड़ेगी, तो हमें पे में जाना है। पे में जाने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, पे में जाना है। सो ये यूज करनी पड़ेगी, ये 2 लाइन्स आपको कॉपी कर लेनी है, की आईडी की सीक्रेट पेस्ट। उसके बाद जो सेशन वाले वेरिएबल्स थे जो चेकआउट से आ रहे थे, उनकी वैल्यू को ले लेते हैं। वैल्यू को लेना मैंने अभी ऊपर बताया है किस तरीके से आपको वैल्यू लेनी है उसकी, ठीक है। $सेशन PID है तो PID हो जाएगी। अब इसका एक और तरीका होता है, अगर आपको वैल्यू लेनी है इस तरीके से, तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं चेकआउट में जाकर।
जस्ट आपको कॉपी, चेकआउट में जाकर जस्ट आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद पे में चले जाना है। पे में जाने के बाद सभी वैल्यू की हमें यहाँ पर नीड होगी, ठीक है, क्योंकि हम सेंड करेंगे रेजर पे के पास। अब हमें क्या करना है, अभी तक तो ये था, ये हो गई वैल्यू। हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, और इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक अलग वेरिएबल बनाना है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। इस तरीके से वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ मैं सेशन की वैल्यू जो कि हमने स्टार्ट किए थे वहाँ पर, ठीक है। सो सभी वेरिएबल की वैल्यू मैंने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करा ली, ठीक है। उसके बाद हम मुझे एक क्वेरी चलानी है। तो क्वेरी क्या चलेगी, हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट आईडी से, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जो हमने क्वेरी चलाई थी। चेकआउट में भी हमने ये क्वेरी चलाई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रॉपर तरीके से, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये क्वेरी हमने यहाँ पर चलाई थी, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको इजी करना है तो इसको ही कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल जो कोड आपके पास अवेलेबल है उसको अगर कॉपी पेस्ट करके आपका काम चल रहा है तो बिल्कुल आप कॉपी पेस्ट कीजिए, उसका बेनिफिट लीजिए। डॉलर प्राइस एक वेरिएबल बनाना है, ओके। और ये कहाँ से आएगा, डॉलर रो, ये डेटाबेस से हम प्राइस ले लेते हैं यहाँ पर प्राइस, ओके। और एक सेशन में भी स्टोर कर लेते हैं हम यहाँ से डॉलर, ठीक है। और ये प्राइस ले लेते हैं यहाँ पर प्राइस, और इसका इक्वल्स टू हो जाएगा डॉलर प्राइस, ठीक है। हमने ये प्राइस इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद टाइटल ले लेते हैं। हमने प्राइस ये सेशन में स्टोर इसलिए किया है क्योंकि फ्यूचर में प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते रहते हैं, पर हमें पता तो होना चाहिए कितना प्राइस उसने पे किया था तब, इसलिए हमने सेशन में स्टोर कर लिया कि करंट वाला जो प्राइस है ये वो डेटाबेस की टेबल में जाए, पेमेंट्स वाली टेबल में जाए, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं वेब टाइटल, ये तो नॉर्मल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। एक वेब टाइटल लिया, उसमें अपनी वेबसाइट का टाइटल, जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल हो, बिजनेस का टाइटल, वो यहाँ पर दे देना है। फिर एक और वेरिएबल बना, सिंपल ये वेरिएबल बना दिया मैंने, और उसमें दे दिया INR, ये करेंसी कोड दे दिया INR। ये आपको प्रॉपर इस तरीके से ही देना है। मैंने क्या कर दिया, एक इमेज ले ली यहाँ पर, ठीक है। एक इमेज आप क्या कर सकते हो, एक इमेज अपलोड करके उसको यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। अपना लोगो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक एरे लेना पड़ेगा यहाँ से, ऑर्डर डेटा, ठीक है। कॉपी कर लेना है इसको, कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद INR है यहाँ पर, ओके। और ये 2000 है, ओके। यहाँ पर चेंज करके हमें डॉलर प्राइस दे देना है। तो प्रॉपर तरीके से मैच कर लीजिए, मैंने जस्ट कॉपी किया वहाँ से। उसके बाद कुछ लाइंस ऐड करनी है हमें, यहाँ पर कॉपी कर लेनी है आपको 4 लाइंस, और यहाँ पर ऐड कर देनी है, ओके। तो यहाँ पर अमाउंट आ गया हमारा, यहाँ से इस एरे से आ गया, और ये आईडी आ गई प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर रेजर पे ऑर्डर आईडी आ जाएगी, एंड ओके। उसके बाद ये URL लेना है हमें API का, और एक्सचेंज करना है, ओके, प्रॉपर तरीके से कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें डेटा एरे लेना पड़ेगा, तो ये है डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से। इसको पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, कॉपी, तो पेस्ट। बाकी इसमें हमें कुछ चेंजेस वगैरह करनी है, ठीक है। तो चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पर। अब नेम यहाँ पर क्या देना है, अपनी वेबसाइट का जो टाइटल होता है ना वो देना है। तो मैंने तो यहाँ पर बनाया हुआ है उसके लिए एक वेरिएबल, तो उसको मैं दे देता हूँ वेब टाइटल नेम, हो गया हमारी वेबसाइट का नेम, सो पेस्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या देना है, टाइटल देते हैं। टाइटल कहाँ पे है, मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था एक टाइटल नेम से, सो टाइटल ये रहा, ओके। सो टाइटल दे देना है मुझे, टाइटल। उसके बाद यहाँ पर इमेज URL मतलब लोगो दिया जाता है, ठीक है। तो लोगो के लिए मैंने एक वेरिएबल और बनाया था जिसमें मेरा लोगो था, ठीक है। आप कोई भी लोगो सेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट का, अपने बिजनेस का कुछ भी लोगो होगा, ठीक है। उसके बाद प्रीफिल, ठीक है, नेम। अब इसमें मैं क्या देता हूँ, डॉलर फर्स्ट नेम, नेम जो मैं सेशन से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ डॉट एंड स्पेस डॉलर लास्ट नेम। अदर डिटेल भी मैं इसी तरीके से यहाँ पर दे देता हूँ। एड्रेस दे दिया, कॉन्टैक्ट में मैंने मोबाइल दे दिया, ईमेल दे दिया मैंने यहाँ पर वेरिएबल, और ये रेजर पे आईडी दे दी, ठीक है। ये चेक कर लिया आपने, ठीक है। मैच कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, JSON डाटा एनकोड करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको पे में आ जाना है, जो पे में टेस्ट ऐप में मिली है वो जो फाइल, और जस्ट इफ डिस्प्ले करेंसी, ये 3 लाइन्स आपको कॉपी कर लेनी है, जस्ट पेस्ट कर देनी है। उसके बाद मुझे क्या करना है, पेयर डिटेल भी शो करानी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 100 H4 में, ठीक है। जो चेंजेस होगी मैं आपको बताता चल जाऊँगा, और यहाँ पर लिख देना आपको पेयर डिटेल्स। उसके बाद मुझे इस फॉर्म की तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से फॉर्म को हटा देता हूँ,
ठीक है। बाकी जो चेंजेस होगी वो करते जाएंगे हम प्रॉपर तरीके से। ओके, सो ये फॉर्म हमारा यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद मेरे पास फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी वैल्यूज मेरे पास है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल है, तो उसी तरीके से सभी वैल्यू मेरे पास है सेशन के द्वारा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एको कर सकता हूँ वैल्यू को। ठीक है, PHP एको, और ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये फर्स्ट नेम मोहन, तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। ठीक है, तो सभी वैल्यूज वन बाय वन हम ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम लिया था, उसी तरीके से मैंने लास्ट नेम ले लिया, उसी तरीके से मैंने ईमेल ले लिया, उसी तरीके से मैंने मोबाइल ले लिया, उसी तरीके से एड्रेस ले लिया। जस्ट मैंने इनको डिस्प्ले करा दिया डेटा को। अब मैं रिलोड कर लेता हूँ एक बार और, तो रीलोड करने पर कुछ इस तरीके से डेटा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये प्लेस ऑर्डर जो बटन है इसको हटा देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर चेकआउट फॉर्म लेना है। तो वो फॉर्म कहाँ से लेना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये बटन तो आपको हटा देना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद एक सेंटर टैग ले लेते हैं हम यहाँ पर, सेंटर। उसके बाद मुझे एक चेकआउट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें टेक्स्ट ऐप में मिला है। तो टेस्ट ऐप में आपको चेकआउट फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, चेकआउट में जाकर आपको क्या करना है, चेकआउट में ऑटोमेटिक है मैनुअल है, तो ऑटोमेटिक को एडिट पे रखना है आपको। उसके बाद ये फॉर्म मिल जाता है चेकआउट का। सो इसको हमें कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद जस्ट हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू जो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, आप ले सकते हैं यहाँ पर शॉपिंग ऑर्डर आईडी। मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, प्रोडक्ट की आईडी ले लेता हूँ, या आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वैसे तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी ले लेता हूँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद रीलोड करना है। तो जैसे आप रीलोड करोगे तो यहाँ पर पे नाउ का बटन आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। पे नाउ बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कार्ड, हमें इरेजर पे की टेस्ट कार्ड डिटेल्स यूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर सर्च करना है टेस्ट कार्ड डिटेल्स। सो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद जाकर पेस्ट कर देता हूँ। फिर कोई भी फ्यूचर डेट दे देता हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद 1 2 3, उसके बाद पे नाउ। तो टेस्ट के बाद आप लाइव भी कर सकते हैं किसी भी टाइम क्रेडेंशियल देके। उसके बाद सक्सेस। अब आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से जो है हम verify.php पे आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन की है तो ये यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन आ रही है, बट ऑर्डर आईडी हमें कुछ और मिल रही है। तो ऑर्डर आईडी हमें एक जगह और चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर दे सकते हैं ऑर्डर आईडी। इसको कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर देना है। ओके, सेव। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब हो चुका है। अब क्या करते हैं, पेमेंट तो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब उसी डेटाबेस में तो इंसर्ट कराना पड़ेगा, कुछ डेटा हमें दिखाना पड़ेगा। तो verify.php फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। सो न्यू फाइल, देन सेव verify.php। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा pay.php में कोड है उसको सभी को कॉपी करता हूँ और उसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब जो जो चेंजेस होंगे हम यहाँ पर करते रहेंगे। सबसे पहले टाइटल चेंज कर देते हैं, पेमेंट वेरिफिकेशन दे देते हैं यहाँ पर, पेमेंट स्टेटस भी दे सकते हैं आप। उसके बाद पेमेंट स्टेटस में यहाँ पर दे देता हूँ। के बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमें चाहिए होगी API के लिए रिक्वायर करना, कनेक्शन फाइल भी हमें चाहिए होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बाकी ये रिमूव आपको कर देना है। उसके बाद जो भी ये PHP का कोड है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो सभी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, कट। सो मैंने ये रिमूव कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पर। उसके बाद मुझे ये भी रिमूव कर देना है यहाँ से। 180, और ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है ये। सो इसको मुझे सिलेक्ट करना है और ये रिमूव हो गया। उसके बाद मुझे एक verify.php फाइल देती है टेस्ट ऐप। उसमें क्या होता है, पेमेंट वेरीफाई की जाती है और रेजर पे से API के द्वारा क्या आ जाती है, ट्रांजेक्शन आईडी आ जाती है, जिसको हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं अदर डेटा के साथ। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट मैं सभी को कॉपी कर लेता हूँ, पूरा कोड मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो मुझे चाहिए होगा वो मैं यहाँ पर
लेता रहूँगा। सो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये, और ये भी मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कराया हुआ है ऊपर। उसके बाद सक्सेस पेमेंट फेल्ड, ठीक है। उसके बाद हमने पे में क्या किया था, यहाँ पर पे में मैं आपको दिखा देता हूँ। कनेक्शन फाइल इंक्लूड की थी हमने गेटवे कॉन्फ़िग के नेम से, जो कनेक्शन फाइल थी उसको भी हमें यहाँ पर वेरीफाई में लेके आना है। सो यहाँ पर हम इंक्लूड करा लेते हैं क्योंकि हमें आईडी और सीक्रेट यहाँ पे भी चाहिए होगी वेरीफाई करने के लिए। एपीआई के द्वारा किस तरीके से वेरीफाई होगा, अगर हमारी की वगैरह मैच होगी तभी तो वेरीफाई होगा ना। उसके बाद ये रिमूव कर देना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेशन के द्वारा हमारा डेटा आ रहा है अब तक, उसको हम लेके आ जाते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल से सेशन के द्वारा जो डेटा आ रहा है यहाँ पर लेके आना है। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ आपको करके, फर्स्ट नेम। सो क्या आएगा, वो सेशन के थ्रू क्या आ रहा था वो, ये आप क्या कर सकते हैं, आप पे जाइए। पे जाने के बाद, जस्ट जाने के बाद पे यहाँ पर कॉपी कर लेना आपको, ठीक है। ये आपने कॉपी कर लिया है, उसके बाद जस्ट आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ये पेस्ट कर दिया तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी है, जो कि हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। एक वेरिएबल बना देते हैं हम यहाँ पर, पोस्टेड एज टू डॉलर सेशन रेजर पे ऑर्डर आईडी। तो रेजर पे यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, रेजर पे ऑर्डर आईडी। तो रेजर पे ऑर्डर आईडी हमारी ये है। रेजर पे पेमेंट आईडी हमारी क्या होती है, हमारी ट्रांजेक्शन आईडी होती है। सो ये हमने कर लिया, पोस्टेड हैज़। सो पोस्टेड हैज़ में ओके। उसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, इफ इज सेट डॉलर पोस्ट रेजर पे पेमेंट आईडी। तो रेजर पे पेमेंट आईडी क्या है हमारी, ये रही यहाँ पर। रेजर पे पेमेंट आईडी अगर सेट है, हमें मिल रही है रेजर पे से, इसका मतलब ये है इस कंडीशन का, अगर हमें मिल रही है प्रॉपर तरीके से तो हमारा ब्लॉक चलेगा। इस ब्लॉक में हम क्या करेंगे, जो रेजर पे की पेमेंट आईडी है उसे स्टोर करा लेंगे हम एक अदर वेरिएबल में, ट्रांजैक्शन आईडी। ये होता है हमारी ट्रांजैक्शन आईडी। के बाद अदर वेरिएबल, के बाद मेरे अदर वेरिएबल आ गए, जो हमने सेशन में प्राइस सेट किया था उसकी वैल्यू ले ली, एक वेरिएबल बना लिया, उसमें सक्सेस वैल्यू दे दी। कंप्लीटेड दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आप सेट करना चाहें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद ई आईडी है, शॉपिंग ऑर्डर आईडी। अगर आपको यूज करना है बाद में तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वेरिएबल है, उसमें हमने वैल्यू क्या स्टोर करा दी, योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। उसके बाद की पे वैल्यू, उसके बाद एक वेरिएबल और है ओके पेमेंट की वैल्यू, अगर आप यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर करेंसी आ गई, यहाँ पर पेमेंट डेट हमने फाइंड कर ली करंट। उसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं, यदि ये ट्रांजेक्शन आईडी पहले से अवेलेबल है, डेटाबेस में जा चुके हैं, दोबारा उस ट्रांजेक्शन आईडी से डेटाबेस में ना जाए, डुप्लीकेसी रिमूव होगी। कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया सिंपल काउंट का यूज करना है, और जहां पर ट्रांजैक्शन आईडी है वहां पर वो दे देना है। तो कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर एक क्वेरी चलाई, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम पेमेंट वेयर ट्रांजैक्शन आईडी। यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई, वहां से काउंट कर ले जहां पर ये ट्रांजैक्शन आईडी है। अब अगर ट्रांजैक्शन आईडी पहले से अवेलेबल नहीं है तो वहां पर 0 आएगा, अगर अवेलेबल है तो वहां पर 1 आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कंडीशन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इफ $TXN ID नॉट इक्वल्स टू एम्पटी, ओके। उसके बाद इफ अकाउंट्स नेम से मैंने वेरिएबल बनाया था, इसकी कंडीशन देनी है हमें, लेस देन इक्वल टू 0, 0 से कम हो। सो हमें क्या करना है, इंसर्ट कराना है। 0 का मतलब क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन आईडी से पहले कोई डेटा इंसर्ट नहीं है, तो हमें अपना इंसर्ट करा सकते हैं डेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमें नॉर्मल क्या करना है, इंसर्ट क्वेरी लगानी है यहाँ पर, SQL सर्च इनटू, इसमें पेमेंट्स टेबल्स में, जो हमने पेमेंट टेबल बनाई थी ना उसमें करना है। फिर क्या लेना है, मुझे सभी फील्ड ले लेने हैं, जो मैंने कॉलम्स बनवाई थी, जो आप लेना चाहें यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, ऐसे ही सभी फील्ड, ओके। उसके बाद इनकी वैल्यूज, तो वैल्यूज बनाना मैंने बताया था आपको, नॉर्मल क्या करना है, इसको कॉपी और पेस्ट कर देना है। उसके बाद सभी के सामने कोलन लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से कोलन। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है क्वेरी को, और सभी वैल्यू को बाइंड कर देना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रिपेयर की क्वेरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी आपको, और फिर उनको वैल्यू को मैंने बाइंड कर दिया। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम में क्या जाना चाहिए, डॉलर फर्स्ट नेम, ठीक है। मोबाइल है तो मोबाइल में जाना चाहिए, नोट है तो नोट में जाइए, पेमेंट डेट है तो पेमेंट डेट हमने फाइंड कर ली करंट, वो जानी चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स भी तो हमें डिस्प्ले करानी पड़ेगी पेमेंट के लिए, तो वो डिस्प्ले कराते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, H2 हेडिंग ली, उसमें स्टाइल दे दी, और यहाँ पर जो मैंने सब्जेक्ट वेरिएबल बनाया था उसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पर एको करा दी, ठीक है। योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली, जो भी आप लिखोगे यहाँ पर एको हो जाएगी। उसके बाद एक टेबल ले ली। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पेमेंट डेट ले लेता हूँ डेटाबेस से, जहाँ पर ये ट्रांजेक्शन आईडी है। पेमेंट डेट क्यों ले रहा हूँ, पेमेंट डेट क्या होगा, अगर किसी ने बार बार रिफ्रेश किया या क्लिक करके कंफर्म किया तो वो क्या होगी, डेट रिफ्रेश हो जाएगी, वो पेमेंट की डेट चेंज हो जाएगी।
तो इसलिए हमने डेटाबेस से फाइंड कर लिया उसको। ठीक है, उसके बाद सिंपल मुझे क्या करना है, जो ये वेरिएबल्स है मैंने आपको बताया ना, ये जो वेरिएबल्स है इनको एको करा देना है मुझे टेबल कॉलम में। तो एको करा देते हैं। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल तरीके से क्या, उसमें एक रो ले ली, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी ले लिया, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी को मैंने एको करा दिया। ठीक है, उसके बाद पेड अमाउंट, उसके बाद पेमेंट स्टेटस, उसके बाद पेयर ईमेल, उसके बाद नेम, उसके बाद मोबाइल, तो कॉपी पेस्ट करके चेंज करके भी आप कर सकते हैं। एड्रेस, नोट, डेट, और फिर टेबल मैंने क्लोज कर दी। प्रॉपर तरीके से इजी है, जो कि मैं आपको कराता आ रहा हूँ टेबल में। उसके बाद एक यहाँ पर देखोगे एक कंडीशन है, ट्रांजेक्शन आईडी नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, और ये यहाँ पर क्लोज हो रही है। तो उसके बाद मैं एक एल्स लगा देता हूँ। एल्स में क्या हो रहा है, इनवैलिड ट्रांजेक्शन प्लीज ट्राई अगेन, ये मैसेज है सिंपल तरीके का। और एक वेरिएबल हमने सेट किया है, क्या, एरर फाउंड 1। ये हमने एक सिंपल सा वेरिएबल लिया है क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है नीचे। उसके बाद जब आप देखोगे ऊपर जाकर, मैंने यहाँ पर एक और कंडीशन लगाई थी। इफ कंडीशन में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये कंडीशन मैंने लगाई थी कि रेजर पे पेमेंट आईडी मतलब ट्रांजैक्शन आईडी हमारी सेट है। ठीक है, अगर सेट नहीं है तो हमारी एल्स कंडीशन यहाँ पर चलेगी। तो एल्स कंडीशन में वही सेम दे देते हैं हम, इनवैलिड ट्रांजैक्शन आईडी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल सेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अगर $HTML वेरिएबल हमारा सेट है तो उसको एको कर दिए। अब हम क्या करते हैं, $error found जो है वेरिएबल, इसका क्या यूज होगा। ठीक है, तो इसका भी मैं यूज बता देता हूँ आपको क्या होगा। इसका यूज ये होगा, साइड में हमारी इमेज आ रही है, देख सकते हैं प्रोडक्ट की इमेज। अगर कोई विजिट करता है डायरेक्ट तो वो इमेज तो आएगी। तो हमें ये चाहिए, अगर इनवैलिड ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है, जो वो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हाइड होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक कंडीशन यहाँ पर बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो ये फॉर्म है ये भी आपको हटा देना है प्रॉपर तरीके से। इस फॉर्म की हमें नीड नहीं है। ओके, नहीं है, लास्ट में इसको क्लोज कर देते हैं। मैं कंडीशन एक लगा दूंगा यहाँ पर, अगर एरर फाउंड जो है मेरा वेरिएबल सेट नहीं है। ये सेट कब होगा, जब कोई एरर आएगी। अगर सेट नहीं है, ठीक है, तब हमारा चले ये दिखे, और सेट है तो ये ना दिखे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एरर आएगी तो ये दिखना नहीं चाहिए ना, फोटो इमेज वगैरह ये, इसलिए मैंने ये लिया है यहाँ पर लॉजिक। ठीक है, तो एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डेटा आ चुका है। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो ये पेमेंट हो गया, और यहाँ पे रेजर पे आ गए। यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम एपीआई का। उसके बाद कनेक्शन फाइल हमें इंक्लूड करा दी। बाकी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रेजर पे की एपीआई से रेजर पे पेमेंट आईडी यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, और रेजर पे सिग्नेचर भी यहाँ पर ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से। फिर फाइंड कर रहे हैं वो सक्सेस होता है कि नहीं सिग्नेचर वगैरह, और सक्सेस इक्वल्स टू ट्रू। अगर वो ट्रू हो जाता है तो ये सेशन से वैल्यू ले ली मैंने। ठीक है, उसके बाद एक कुछ वेरिएबल्स बनाए मैंने जो कि मुझे नीड होगी। उसके बाद मैंने डेट लिया। उसके बाद मैंने चेक कर रहा हूँ यहाँ पर पहले से ट्रांजैक्शन आईडी है कि नहीं डेटाबेस में। उसके बाद मैं डेटा को इंसर्ट करा दिया हूँ। डेटा को इंसर्ट करने के बाद कुछ डेटा मुझे डिस्प्ले भी कराना है। मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने पेमेंट डेट को फैच किया डेटाबेस से, क्योंकि वो बार बार चेंज होती रहती है अगर हम रिलोड कर दें। तो पहले ही मैंने फैच कर लिया डेटाबेस से। उसके बाद एल्स कंडीशन में इनवैलिड ट्रांजैक्शन आईडी मैंने शो करा दिया। अगर वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी मैच नहीं होती है या काउंट मैच नहीं होता है तो वहाँ पे ये एरर दिखा दे। ठीक है, ये सक्सेस मैच नहीं होता है। उसके बाद जो सेम था उसमें मैंने एक कंडीशन लगा दी यहाँ पे, इफ इज सेट एरर फाउंड एक वेरिएबल बनाया है। एरर फाउंड कब सेट होगा, जब हमारी एरर आएगी कोई। ठीक है, सो एरर यहाँ पर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ रही है। अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरा डेटाबेस में गया है कि नहीं। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से डेटाबेस में डेटा मेरा जा चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो पेमेंट्स है उनको डिस्प्ले कराना है एक टेबल में। तो सिंपल हम डिस्प्ले कराए थे, एक पेज और क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर फटाफट। पेमेंट्स या ऑर्डर्स डॉट पीएचपी आप कुछ भी बना सकते हो। ये ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, पेमेंट्स भी हो सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है, जब हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट किया था वो कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया, पेमेंट्स में जाना है, उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख सकते हैं पेमेंट्स या ऑर्डर्स, जो भी आप चाहे। मैं दोनों ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, इसको रिमूव कर देना है आपको, ऑर्डर्स। अब आपको क्वेरी चलानी है। क्वेरी चलाते हैं यहाँ पर। अब
मैंने एक क्वेरी बना दी, हमें सेलेक्ट एसटी फ्रॉम प्रोडक्ट पेमेंट, दोनों में से चाहिए हमें, दोनों टेबल में से चाहिए हमें, वेयर प्रोडक्ट आईडी पीआईडी, वेयर प्रोडक्ट आईडी डॉट पीआईडी, दोनों में है, प्रोडक्ट में भी पीआईडी है और पेमेंट में दोनों में पीआईडी है, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया एक तरीके से। ऑर्डर बाय पेमेंट आईडी डॉट पीआईडी सेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब जो जो वैल्यू चाहिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो यहाँ पर वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू हमें चाहिए मैंने यहाँ पर ये ले ली, जस्ट नॉर्मल सा HTML का कोड है ये। उसके बाद जो वैल्यू मुझे एको करानी है वो सभी एको करा देता हूँ। सभी वैल्यू हमने फैच कर ली है, सेलेक्ट एसटी फॉर प्रोडक्ट और पेमेंट दोनों को लिंक करके मैंने वैल्यू ले ली है। इससे मुझे क्या होगा, अलग अलग फैच नहीं करना पड़ेगा टाइटल्स वगैरह या प्राइस वगैरह, ठीक है। तो वो कर लेते हैं यहाँ पर एको करा देते हैं इनको नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी को एको करा दिया है यहाँ पर, ठीक है। इमेज हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फेयर ईमेल, तो सेव कर देना है आपको। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर। डेटा तो हमारा आ चुका है प्रॉपर तरीके से, ओके। तो साइज और देखना है हमें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 2 को भी हटा देते हैं, ओके 2 को भी हटा देते हैं और इस कॉलम 2 को भी हटा देते हैं, कॉलम 2, और इसको कर देते हैं हम पूरा का पूरा 12 कर देते हैं विड्थ में। प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं डेटा हमारा आ चुका है। तो चलिए एक बार और मैं पेमेंट करके दिखा देता हूँ। सो मैं जस्ट चला जाता हूँ पीछे, ओके यहाँ पर आ गया मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दे देता हूँ मैं प्लेस ऑर्डर, उसके बाद पे। वही टेस्ट कार्ड डिटेल्स मुझे यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर, कॉपी कार्ड पेस्ट 101 1 2 3, ओके पे। सक्सेस। तो आप देख सकते हैं योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली .php। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से सेकंड रो भी आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेटा पूरा का पूरा यहाँ पर। यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपको लाइव पेमेंट रिसीव करने हैं ना तो टेस्ट से उसको लाइव में चेंज कर दीजिए। लाइव में चेंज करने के बाद उसी तरीके से क्रेडेंशियल निकाल लीजिए। क्रेडेंशियल निकालने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, कीज वगैरह जो होगी यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो आपकी लाइव पेमेंट चल जाएगी। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हैं जो कि मैंने कंप्लीट कराया है आपको, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कराया। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, यहाँ पर जाकर पूरा का पूरा आप चेक कर सकते हैं। तो यदि फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।